हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल में हूं विनय कुमार। और मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप के लिए एक गाड़ी रेडी कर रहे हो, चाहे R15 हो या कोई भी गाड़ी हो, आप अगर रेडी कर रहे हो लॉन्ग ट्रिप के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ में ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे मेन चीज़, अगर ऐसा टाइप का गाड़ी है जो कि लिक्विड कूल वाला है तो और क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, अगर नेकेड चेन है तो और क्या चीज़ ध्यान देना है, वो सब बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं फ़िलहाल हूँ बढ़िया सा लोकेशन में, यहाँ पे खेती वगैरह हो रहा है, ठीक है, गाड़ी वगैरह चल रहा है, वो थोड़ा माइंड करना। और जंगल के नीचे ही हूँ, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ पे है और बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये आपको मतलब लॉन्ग ट्रिप के लिए बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ का मतलब बाहर वाला एक्सेसरीज लगा के मत जाना। जैसे कि एग्जॉस्ट हो गया, कितना चीज़ है, थोड़ा सब चीज़ नहीं, एग्जॉस्ट हो गया, ये जो मॉडिफाई करते हैं ब्रेक वगैरह वो बिल्कुल मत कराना। जो क्लच लीवर वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, मतलब ऑयल वाला करते हैं, तो वो क्या होता है कि ये जो क्लच है ये भाई, ये जो केबल के साथ है ना, ये आपका लॉन्ग टाइम चल जाएगा, 50-60 हज़ार चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसमें दिक्कत है भाई, आप अगर यहाँ से 500-1000 किलोमीटर जाते हो, क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है। अगर कहीं पर ख़राब भी हो जाता है तो आपको उसको सही नहीं कर सकते। अगर सही करना है तो पूरा फुल सिस्टम फिर से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ है। और एक चीज़ है, जैसे कि लोग कर लेते हैं, मतलब टेल टाइडी हटा लेते हैं, ये टेल सेक्शन जो, ठीक है, तो इसको नहीं हटाना है, क्योंकि बार बार अगर इसको हटा दोगे, ऐसे मौसम में देख रहे हो ना, कीचड़ पानी देख रहे हो, तो ये तो रास्ता ठीक है, लेकिन रास्ता सही होने से क्या होता है, ऐसे रास्ते में तो ये आएगा ना, तो ऐसे रास्ते में जब गाड़ी चलेगा तो ये सारा कीचड़ जो है यहाँ पर और आपके पीठ पर चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पर बैग वगैरह बांधे हो तो उसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको नहीं हटाना चाहिए। मैंने टायर अगर निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं हटाया, क्योंकि बारिश का टाइम है, इसको नहीं हट। लेकिन धूप के टाइम में आप हटा सकते हो, टेल टाइडी डाल सकते हो। बारिश के टाइम में भाई हालत ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी बारिश में अगर गाड़ी चल जाता है, देखो क्या हालत है, ठीक है। तो ये सब मेन चीज़ है। और जैसे कि मैं आफ्टर मार्केट चीज़ों को थोड़ा सी कम विश्वास करता हूँ, तो उस चीज़ को छोड़ते हैं और मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। वो जो टॉपिक है, फर्स्ट हो गया आपका बाइक का सर्विस प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, ठीक है, इंजन ऑयल जो बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर होना चाहिए ही चाहिए। अगर नया गाड़ी है या पुराना गाड़ी है, कोई भी, अगर पुराना गाड़ी है तो सब चीज़ पूरा परफेक्ट होना चाहिए। नया गाड़ी में तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रेक वगैरह। और अगर आप 2-4 हज़ार किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर के मतलब लॉन्ग ट्रिप के लिए निकल रहे हो, तो चेन सेट को एक बार ज़रूर चेक करना सही है या नहीं है, कितना किलोमीटर चल चुका है और कितना लाइफ बचा है। सर्विस सेंटर या किसी भी मैकेनिक को भी दिखा दोगे ना तो वो बता देगा। तो ये एक मेन चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ ब्रेकिंग, कहीं पर भी आप जाओ बारिश के टाइम में, ब्रेकिंग सबसे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोलते हैं ना, वो ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग आपको ध्यान देना है। और आप खुद भी ये चीज़ चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा डिस्प्ले, ठीक है, ये पेड़ नहीं है, इसके अंदर जो दिख रहा है ना, ये डिस्प्ले है। मेरा आधे से ज़्यादा बचा हुआ है। अभी गाड़ी 10,000 चल चुका है, लेकिन R15 मेरा, लेकिन आधे से ज़्यादा बचा हुआ है। जैसे ये रियर हो गया, जैसे ये फ्रंट का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। लाइट वगैरह सब कुछ जल रहा है या नहीं, वो चीज़ चेक करना है। इंडिकेटर वगैरह सब कुछ A to Z, आपका मिरर वगैरह तो टाइट है या हिल नहीं रहा है ना, वो सारी चीज़। चेन सेट आपको मतलब पूरा क्लीन करके, ल्यूब करके सब कुछ करना, क्योंकि आपको सब, जब तक आप ये चीज़ खुद नहीं करोगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और खुद करने में जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको अलग ही तरह का मिलेगा। और वो कॉन्फिडेंस देता है ना, अगर ये चीज़ आप खुद करोगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप इसको लेके कश्मीर टू कन्याकुमारी भी कर सकते हो। वो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इंजन ऑयल ये सब हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे जो दिख रहा है ना कूलांट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले यहाँ तक होता था, लेकिन ये मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब मेरे को एक चीज़ बताना कमेंट्स में, अगर किसी को R15 के बारे में पता है या कूलांट के बारे में पता है, तो हमारे कार वगैरह में तो ये चीज़ नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि कूलांट जितना भी रहता है उतना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे कूलांट टॉपअप किया जा रहा है, वो मतलब फिर लो हो जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। तो कूलांट शॉर्टेज क्यों हो रहा है, वो थोड़ा कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कूलांट क्यों ख़त्म हो रहा है। क्योंकि कार वगैरह में ये चीज़ नहीं होता है। मेरे को मतलब आइडिया है कार वगैरह का, ये चीज़ नहीं होता है कार वगैरह में, लेकिन इसमें भाई ये चीज़ हो रहा है। तो कूलांट टॉपअप, कूलांट चेंज तो 1 साल में होगा बोले वो लोग। कूलांट को टॉपअप करना है, ठीक है, इसको टॉपअप करके प्रॉपर, और चेन सीट जैसे ही क्लीन करना, ब्रेक वगैरह, क्लोज केबल, और जितने भी ये सब चीज़ हैं, देखिए ये स्विच, ये वगैरह, ठीक है, जितने भी स्विच, चाबी, ये लॉक, ठीक है, ये लॉक, ये जो हमारा ये वाला चीज़, ठीक है, इसको प्रॉपर लिब्रिकेट करना, ये स्टैंड, ठीक है,
ल्यूब्रिकेट करके रखना, क्योंकि बारिश के टाइम में भाई ये बहुत ख़राब होता है और बहुत दिक्कत होने वाला है। मैं देखा हूँ मेरा जो स्टैंड है वो बहुत हार्ड हो गया था, जैसे ही WD-40 मार दिया वो भाई ठीक हो गया। तो WD-40 से आप कुछ भी कर सकते हो, वो जंग वगैरह नहीं लगा। अगर यहाँ पे जंग लग रहा है आपका तो इसमें WD-40 स्प्रे करना, इसमें जंग वगैरह नहीं आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है लॉन्ग ट्रिप के लिए। और जो बाहर का जो चीज़ है जैसे कि बैग वगैरह मानते हो, वो तो सर अलग अलग चीज़ है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है और करना है, ये खुद को करना है भाई। कोई आपको बताएगा नहीं कि आपका ये कम हो गया है, रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है, चेन सेट आपका गया है या क्लीन नहीं है, ल्यूब नहीं है, ब्रेक पैड नहीं है, इंजन ऑयल ठीक ठाक नहीं है, वो सब आपको बताना पड़ेगा क्या? आप अगर एक गाड़ी चलाते हो, लॉन्ग ट्रिप के लिए चलते हो, तो गाड़ी को आपको खुद मेंटेन करना आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। आधे रास्ते में अगर या इसका कुछ हो जाता है, ब्रेक पैड ख़त्म हो जाता है या कूलेंट पाइप फट जाता है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? खुद को आना चाहिए ना, कुछ टूल किट एक होना चाहिए अपने पास, जो कि आप खुद कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और मैं ये सब यूँ बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी बहुत लॉन्ग ट्रिप करते हैं और आगे बहुत बड़ा लॉन्ग ट्रिप करने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं। और किसी को अगर कुछ पता है क्या क्या करना चाहिए, और गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपको रखना ही है, वो सब छोड़ दो। फ्यूल वगैरह सबसे ध्यान दे के बाहर फ्यूल नहीं डालना है। सुबह जब निकलो तो फ्यूल अप करके निकलो, क्योंकि टाउन के अंदर से अच्छा फ्यूल मिलता है, बाहर अगर कहीं पर क्या फ्यूल मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। तो उस हिसाब से आपको फ्यूल भी कैरी करना है। और कोशिश ये रखो कि एक ही कंपनी का फ्यूल बार बार डालो तो सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि HP का डाल रहे हो तो HP का, इंडियन का डाल रहे हो तो इंडियन का, भारत का डाल रहे हो तो भारत का, किसी भी कंपनी का तो सही है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना, लेकिन सही है। तो उस हिसाब से गाड़ी फिर आपको माइलेज देगा, परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बारिश के टाइम में तो इसका हालत ख़राब है, पूछो मत। और जो चीज़ मैं बता रहा था कि अगर आपको कुछ पता है ज़्यादा तो थोड़ा कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय।